Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Dialogues, where truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द, ठीक है, जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, इस तरह के इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो सकती है जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी डू हैव द एंजल दे ला नोई, दिस इज अ लकी कार्ड इन द डेक, एस ऑफ कप्स, ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स, ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स फिर से बनाए हैं वो हम देखेंगे। वी डू हैव द एक्वेरियस जमनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस जमनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है मेष सिंह धनु राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि ऐसे कुछ घटनाएं हो सकती है जिसके बारे में अपना कल्पना नहीं किया होगा। वो ऐसा है कि अचानक किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या हो सकता है, ठीक है, बट यू कैन से लाइक दैट कि वो जो इतना ज़्यादा ब्रेकअप हुआ जिसके वजह से मुझे लग रहा है ये पास्ट में हो चुका है। आपकी दिल जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यू लाइक ए बर्न्ड हार्ट, यू नो, आप पूरी तरह से अंदर से जैसे आपको फील हो रहा होगा कि जैसे आप तबाह हो गए, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आप बर्बाद हो गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर यू अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 एसेस हैव कम। सो ऑफ कोर्स ये जो आप दुखी हालत में है, जैसा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आपको लगा होगा कि नहीं, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, वो मुझसे छोड़ के चले गए, बेवफा है इंसान, गद्दार है इंसान, ठीक है, एहसान फरामोश है इंसान, बट उसकी नेचर है वो, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, वो है द एस ऑफ कप्स, अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जहाँ पे आप चैन की सांस ले पाएंगे, जहाँ पे आप सुकून, मतलब सुकून आपका होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ठीक है मेरे पर्सन मेरे ही है, कहाँ जाएंगे वो मेरे पास ही आएंगे। सो आई टू फाइंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हरकत आपकी ज़िंदगी में होते हुए, बट डेफिनेटली एंजल्स का ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंजल दे ला नोई है, ये कार्ड एक्स्ट्रा दिया गया था डेक में, और बोला जाता है ये कोई भी रीडिंग में आता है, इसका मतलब है जो भी इसको सुन रहे होंगे, ठीक है, सो ऑफ कोर्स उनके लिए ब्लेसिंग एंड गुड टाइम अहेड ये माना जाता है। सो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं पे डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि यू आर गेनिंग मच मोर पॉपुलैरिटी, यू आर गेनिंग मच मोर स्ट्रेंथ देन एवर बिफोर। आपको कॉन्फिडेंस इस बात का आ रहा है कि आप डिसीजन ले पाएंगे। इससे पहले आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपको हमेशा रोकने के लिए और टोकने के लिए कोई है। अगर आप फीमेल है तो आपको तो हेविली फील हो रहा होगा, बट अल्टीमेटली यू विल बी द बॉस ऑफ योर ओन एम्पायर, ठीक है, आप अपने साम्राज्य के बॉस बनने वाले, जहाँ पे आपकी हुकूमत चलेगा, आपकी कमांड से आपके डायरेक्शंस फॉलो करेंगे आप ही के टीम मेंबर्स। अगर आप उनको कमांड देंगे कि इस तरह से हमें चलाना है कंपनी को, तो इस तरह से ही चलाना है, इस तरह से बिजनेस को चलाना है कि उसी तरह से।
आई डू फाइंड यू, कुछ लोग इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे शो स्टॉपर हैज़ कम टू द स्टेज एंड सब ऑडियंस का, सब व्यूअर्स का ऐसे उनके ऊपर नज़र है. आई डू फाइंड यू गेनिंग द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी बात को सामने रख पाएंगे, जहाँ पे आप वॉइस कर पाएंगे अपनी ओपिनियन को, अपने एक्सप्रेशन को. आप दबाएंगे नहीं, आप खुल के लोगों के सामने कहेंगे. मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग पेन में हो, इतना पेन में ना, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा ना 10 तलवार मेरे अंदर से जैसे चला गया. सो 10 तलवार ही मैंने आपको बताया, वो भी 10 ऑफ स्वर्ड्स के कंडीशन है यहाँ पे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बट जल्द से जल्द आप लोगों के लिए विद इन अ मंथ हो सकता है, विद इन अ वीक हो सकता है, आपके लिए वो लॉक, आपके लिए वो जो दरवाज़ा है वो खुले. अगर कुछ जगह पे क्लोज्ड हो चुका था, ऑनलाइन का जगह पे जहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा था, एंट्री मिल नहीं रहा था, बिकॉज ऑल द सीट्स हैड बिन बुक्ड, तो वहाँ पे आपको फिर से चांस मिल सकता है कि आपको उस जगह पे आप जाओ. जैसे होता है ना कि रिजर्वेशन लिस्ट्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी का कैंसिलेशन होता है, तो आपका अगर वेटिंग लिस्ट है तो आप वहाँ से आपको मिल जाता है वो सीट. सो बेसिकली वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा है कंपनी में हो या आपके स्टडीज़ रिलेटेड हो कि कोई तो ऑप्ट आउट कर जाएगा और आपकी एंट्री वहाँ पे हो जाएगा. किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको एडमिशन लेने में, दाखिला होने में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, इश्यूज़, बट आई डू थिंक सो दैट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट सॉल्व. अगर आप कोई कंपनी के साथ कांटेक्ट करें रिगार्डिंग द लोन्स, एजुकेशन लोन्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इजीली लोन सैंक्शन हो जाएगा. सो आपको वेज समझना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि येस, यू विल बी जस्ट फ्लोइंग, ओके, ऑन अ रिवर, कि जहाँ पे निश्चिंत हो कि आप अपना काम को कर पाएंगे, वो मुझे दिख रहा है. जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी टफ सिचुएशंस, जो भी एडवर्स सिचुएशन आपके खिलाफ जाके काम कर रहा था, फेवरेबल हो जाएगा. बिकॉज वो आपके ना, जैसे है ना कि पेशेंस लेवल को ना कभी कभी डिवाइन भी चेक करते हैं. सो आप पेशेंट जितना रहेंगे, कूल जितना रहेंगे, उतना ही चीज़ें आसान होता जाएगा. आप एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अगर रिएक्ट करते हैं तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पे आप देख भी नहीं पाओगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ओपनिंग टूवर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, अ डोर ऑफ फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कि आप बहुत ही अच्छा उपाय से रोज़गार कर पाए, ठीक है. योर फेस इज शाइनिंग ब्राइट एंड यू आर लाइक डिटरमाइंड, ठीक है, मुझे करके दिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए. सी योर आइज, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक आई विल डू दैट. एक न्यू पार्टनरशिप, न्यू बॉन्ड इज़ ऑन द कार्ड, जहाँ पे ये इंसान के साथ दिल खोल के 2 बातें कर पाएंगे, आप चैट करेंगे, बहुत लॉन्ग लेंदी चैट्स, एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, ठीक है, दिल के करीब आ जाएंगे. शुरुआत कहाँ से हुआ और ख़त्म विद द एस ऑफ वैंड्स. आई डू फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रिग्रेट था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, हताशा था आपकी ज़िंदगी में, बेचैनी था, इल्यूशन था, भ्रम था, तो सब टूटेगा. टूटने के बाद रियलिटी से आप वाकिफ़ होंगे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो साइंस में बता दूँगी. अच्छा, यहाँ पे 5, 9 एंड 1, 1, 1, 11, 11 आपको दिख सकता है. सो लेट मी सी मोर. यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जिसके बारे में उन्होंने बिल्कुल जाना नहीं है. वाह, द कंप्लीटेड वर्ल्ड, यस, व्हाई नॉट. Postulant, okay, we do have sorry, astronomer, okay, this is actually the Queen of Pentacles, this is actually the Knight of Swords,
Page of Swords, and this is the completed world with the initial. ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ स्टोरी जो है, आपकी ज़िंदगी की जो कहानी है, बहुत ही खूबसूरत वे में ये कंप्लीट हो रहा है. ओके, आपकी कार्मिक जो भी आपके सिचुएशंस थे, जो भी बॉन्ड्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं एंड न्यू सिचुएशन इज़ इमर्जिंग आउट. आप बहुत कुछ इस दौरान सीखेंगे. अगर आप कोई न्यू कंपनी में ज्वाइन किए हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है. आप एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी. सो ऑफ कोर्स यू विल लर्न डिफरेंट प्रोसीजर्स. बहुत सारे आप मेथड सीखेंगे, कैसे काम किया जा सकता है, हाउ वर्क कैन बी डन. ठीक है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना तक आप उसको रक्षा कर पाते हैं. ठीक है. अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी इज़ नॉट एडवाइजेबल. आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी थॉट्स, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कंपनी का बैकग्राउंड जो है आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं. ठीक है. किसी ने बोला तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, वैसा नहीं होगा. यू हैव टू नो मोर अबाउट इट, मोर डिटेल्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. एंड देन यू कैन इन्वेस्ट. दूसरा चीज़ है, आई कैन फाइंड दैट ट्रैवल, आई टोल्ड यू, जैसे ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स. एंड आई डू फाइंड कि यू आर विनिंग ट्रॉफी. हो सकता है फॉर योर ओन कंपनी, फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर ओन एकेडमी. हो सकता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, अपने स्कूल्स का, अपने कॉलेजेस का, इस तरह से हो सकता है. सो मे बी यू आर द विनर. ठीक है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई डू फाइंड कि आप क्विट करना चाहेंगे. ऐसा बीचों बीच में ऐसा हो सकता है कि आप क्विट करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई एडवाइज़र आपको मिले जो आपको बार बार कहे कि क्विट ना करो. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. बार बार मुझे यही दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होते हैं, वो लोग ट्रेन करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, जो रिसेंट ट्रेंड्स आ रहा है, जो रिसेंट मार्केट में है. ठीक है. मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर का डिमांड्स क्या है, उसके हिसाब से पॉलिसी डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे मोर कस्टमर्स का अपने वेबसाइट पे लेके आना है, कैसे पैसे रोज़गार करने हैं. यू विल फाइंड ऑल द गुड एडवाइसेस. ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे मैं देख लेती हूँ. आई डू फाइंड अ फीमेल फिगर इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके. ओके. प्लम्बिंग फिक्सचर्स. ओके. समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड. हो सकता है कि आप अपने बाथरूम का या कहीं और जगह पे, हो सकता है वाटर सिंक इज़ लीकिंग. आपके लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में टैटूज़ हो सकते हैं, पियर्सिंग हो सकते हैं. रिसेंटली समवन हैज़ डाइड देयर हेयर स्टाइल आपने बदला है. शायद किसी ने शायद ऐसा ड्रेस खरीदा है पार्टीज़ के लिए, पता नहीं क्यों मुझे दिखा. बोरोड एंड रिटर्न. किसी ने आपसे उधार लिया था, बट वो रिटर्न कर ही देगा उसको. ओके. सीड्यूस. समवन कैन सीड्यूस यू. येस, व्हाई नॉट. स्टोरेज रैक एंड कंटेनर्स. हो सकता है कि आपको लगे फॉर योर फ्यूचर यूज़. हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, या एक्सेस चीज़ है आपके बिजनेस एरिया में आ गया है आपके घर में, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको रैक चाहिए. फर्नीचर शोरूम में भी यू विल बी विजिटिंग. ओके. ट्विस्ट एंड टर्न मोमेंट्स आ सकते हैं. आई डू फाइंड हाउस वार्मिंग. येस, दैट्स व्हाट. अ न्यू हाउस. हो सकता है कि एक न्यू घर आप खरीद रहे हो और वहाँ पे ही ये सारे फर्नीचर शोरूम, ये जो स्टोरेज रैक्स एंड कंटेनर्स है, उसको आप ले रहे हो बिकॉज ऑफ द हाउस वार्मिंग. कोई नया घर में गृह प्रवेश हो सकता है. ओके. रॉक स्टार कंसर्ट एंड ऑडियंस. ये पहले रीडिंग में भी आ गया था. हो सकता है कि आप अटेंड करो कोई ऐसा पार्टीज़ हो, मे बी समथिंग म्यूज़िक या डांस, इस तरह से. वर्शिपिंग एंड स्पिरिचुअल टूर्स हो सकता है आपका, आपने प्रेयर्स किया था. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. दूसरा है एन ओल्ड पिक्चर. कोई पुराना पिक्चर. बीवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स. थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया, वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें. यू आर नॉट गिल्टी. आप गिल्टी बिल्कुल नहीं है आप गिल्टी. ठीक है. अपने आप को ब्लेम करना बंद करें.
सो ट्विस्ट एंड टर्न कुछ मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे चीज़ें जो है 360 डिग्री टर्न ले सकता है। मैंने आपको वही कहा, ठीक है। आई डू फाइंड कि कुछ चीज़ें ऐसा होने वाला है, जैसे आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक द ट्रॉफी और द कप दैट यू आर विनिंग। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.